हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वीकली न्यूज़ है क्या करने वाले, कौन सा दिन ऐसा रहने वाला है जिस दिन हमें बहुत ही केयरफुल होकर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, न्यूज़ सेंटिमेंट्स क्या रहने वाले हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इस वीक में एक दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अमेरिकन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में हम इंडियन मार्केट की भी डिस्कस करेंगे और अमेरिकन मार्केट की भी डिस्कस करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। न्यूज़ के विषय हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इंडियन मार्केट के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो वीक आने वाला है उसमें इंडियन और यूएस जीडीपी के नंबर्स, साथ में जो एफओएमसी का मिनट्स है, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेजर फैक्टर रहने वाले हैं। तो इसके कारण से एक अच्छा वीक एज ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीक अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है उतना अच्छा रेंज आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे स्पेशली फॉर ऑप्शंस वगैरह बाई करते हैं। यहाँ पे मार्केट में जो कल लास्ट वीक हमने क्लोज किया है उसमें बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला और वो 2% की तेज़ी इंडियन मार्केट में देखने को मिली। उसके पीछे इंडियन जो सेक्शन अभी हुए हैं उसमें एक ऐसा सेंटीमेंट बन रहा था जो ये बीजेपी लीड गवर्नमेंट अच्छे से आएगी, तो ऑलरेडी उसका रिजल्ट आ चुका है। फ्राइडे के इम्पैक्ट था, सैटरडे को रिजल्ट भी लगभग एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। अब केवल मंडे को इसका फाइनल इनपुट आपको देखना है। तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके इंडियन मार्केट में ऊपर निकला है। अब कंडीशन है क्या उसको सस्टेन करता है, फॉलो करता है या रेंज फॉर्मेशन करता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा एक्सेलरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट ने जो एक यूरोपियन और रसिया के बीच में ट्रेड हो रहा था, एक बैंक है जो काम कर रहा था, उसके ऊपर भी अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो जिसके कारण गैस प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है कि अब नेक्स्ट वो कैसे फील करने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट रहेगा। हम अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेशली फॉर मंडे से अगर सेशन स्टार्ट होता है तो मंडे को एज सच अमेरिकन मार्केट में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, जो हम रेगुलर वे से अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में ट्यूसडे का अगर सेशन की स्टार्ट करने की बात करते हैं, ट्यूसडे एक इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा खासकर अमेरिकन के लिए, लेकिन इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसका इम्पैक्ट आपको थर्सडे को, वेडनेसडे को देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हो न्यू होल्स, ये सारी कंडीशन हमारे जो हम स्पेशली फॉर ट्रेड करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। इम्पैक्टफुल क्या रहेगा? यूएस का एफओएमसी मिनट्स, जो भी मीटिंग हुई थी उसके ऊपर मिनट्स आएंगे और मिनट आपको रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास आता है। उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ ऐसा उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया। तो उसके साथ ही जो नेक्स्ट रहेगा, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो आएंगे 27 को ही शाम को 7 बजे। तो इसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो अमेरिकन मार्केट में सेम डे पड़ेगा। इंडियन मार्केट में मॉर्निंग की ओपनिंग में गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और कोई अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे एक कमेंट आता है, क्या आएगा वो ऑलरेडी डिस्कस है, बट कुछ ऐसा कमेंट आता है क्योंकि उसमें डिटेल में समरी होती है, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है, कौन से लोग अगेंस्ट में, सभी का वहाँ कमेंट रहता है, एक डिटेल आपको पीडीएफ रहती है वो। अगर उसमें कुछ ऐसा रहता है तो यहाँ चेंज आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या रहेगा इस नंबर में चेंज होना, जो कि इन्फ्लेशन के नंबर हैं, जीडीपी के नंबर हैं और पर्सनल कोई इनकम है उसके एक्सपेंडिचर कैसे है, उसमें ये जो 3-4 डेटा आने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्दर इन्फ्लेशन के नंबर्स के साथ साथ जीडीपी के नंबर्स भी, तो दोनों यहाँ पे एक इनपुट अच्छा प्रोवाइड करेंगे। तो 7 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फर्दर डिसाइड करने के लिए कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है। लोग इसको अगर एक यहाँ पे आपको वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, उसके बाद हो सकता है सेटल हो जाए, लेकिन जब न्यूज़ आएगा तो रिफ्लेक्शन में आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले आप प्राइस पैटर्न जरूर देखिएगा कि लोअर लो का बन रहा है या हायर हाई का बन रहा है, छोटी छोटी रेंज में आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। इनिशियल जॉब क्लेम के नंबर्स, तो 27 नवंबर का जो दिन है, वेडनेसडे का दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को भी अगर वॉच करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में भी यूनाइटेड स्टेट का जो वेडनेसडे का डे है वो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है। साथ में इसके बाद में अगर जापान की बात कर लेते हो तो जापान में फ्राइडे का दिन ज़्यादा फुल ऑफ एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है, लेकिन बेसिकली हम कंसिडर अमेरिका को करते हैं तो एक ही कंसिडर करें, ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं, जो इसमें फ्राइडे का दिन रहेगा और स्पेशली बार
ऐसा कुछ सेंटिमेंट 27 नवंबर के बाद में, वेंसडे के बाद में, थर्सडे को ऐसा कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। उसके बाद में सीधा आपको मंडे से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो दलाल स्ट्रीट को भी, चाहे अमेरिकन हो या इंडियन हो, चाहे हम शेयर्स को ट्रेड करें या फिर हम कॉमिक्स को ट्रेड करें या फिर हम इक्विटी में ट्रेड करें, अमेरिका को अगर फॉलो करते हैं अमेरिकन मार्केट के लिए 27 नवंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर डे होने वाला है, जिसको फुल ऑफ एक्टिविटी का दिन आप बोल सकते हैं। जिसमें मिनट्स आएंगे, जीडीपी के नंबर आएंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग आएगा, साथ में पीसी के नंबर आएंगे, Q3 के कैसे रहने वाले हैं, साथ में जो ऑयल्स प्राइस हैं इसके नंबर्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे। लोगों की पर्सनल इनकम कैसी रही है, पीसी का जो प्राइस इंडेक्स है वो कैसा है, एक्सपेंडिंग कैसी है, इनिशियल जॉब क्लेम के नंबर कैसे रहे हैं, वीकली वाइज जो आते हैं, तो फुल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है। तो वेंसडे को 27 नवंबर को हम मेजर इंपैक्ट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट